हेलो एवरीवन, फाइनेंशिप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या आप सभी इसे SIP के नाम से जानते हैं। आपने बहुत बार म्यूचुअल फंड्स में या हमारे वीडियो में सुना होगा SIP, पर ये SIP है क्या? तो SIP एक ज़रिया है जिससे आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक आसान, फ्लेक्सिबल और स्मार्ट तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। ये एक नियमित तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, जहां आप फिक्स्ड अमाउंट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। वो चाहे मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, ये आप पर निर्भर करता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंडिया में अराउंड 8 करोड़ SIP अकाउंट्स हैं एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं SIP के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो पहले जानते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता क्या है। जब हम म्यूचुअल फंड में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम जिस फंड्स में अब पैसे लगा रहे हैं उसके कुछ यूनिट्स खरीदते हैं। तो जब फंड्स के प्राइसेस हाई होते हैं तो हम कम यूनिट्स एलोकेट होते हैं, और जब प्राइसेस लो होते हैं तो हमें ज़्यादा यूनिट्स एलोकेट होते हैं। इसे ही रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। क्योंकि SIP में हम फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस महीने किसी फ़ंड का प्राइस है 2,000 रुपये पर यूनिट। तो उस महीने हम सिर्फ 5 यूनिट्स खरीदेंगे उस फंड्स के। नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस हो गया 500 रुपये, तो हम 20 यूनिट्स खरीदेंगे उसी फंड्स के। तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये की SIP प्लान ली जैन 2022 से जून 2022 तक। आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 60,000 रुपये। टोटल यूनिट्स आपने खरीदे 2933, जो हर महीने आपको अलग अलग प्राइस रेंज में मिले। तो आपको एवरेज प्राइस पर यूनिट 20.5 रुपये में मिल गए। यही अगर आप लम सम में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको 21 रुपये पर यूनिट में मिलेंगे और आप 2857 यूनिट्स खरीद पाएंगे। दूसरा फ़ायदा है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। आपके रुपए यहाँ फिक्स्ड अमाउंट में आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आदत हो जाती है कि आप इन्वेस्ट करें अपने पैसों को। कुछ AMC की फ़िक्स डेट होती है इन्वेस्ट करने की, लेकिन कुछ AMC आपको किसी भी डेट में इन्वेस्टमेंट करने को अलाउ करती है। आपको मैनुअली खुद से इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है। क्योंकि आपके पैसे पहले ही इन्वेस्ट हो जाते हैं तो फंड मैनेजर्स के पास अच्छा टाइम होता है कि वो अच्छे से मार्केट को भांप ले कि जब फंड्स के प्राइसेस लो है उसी वक्त इन्वेस्ट करे और कॉरेस्पॉन्डिंग फंड्स के यूनिट्स आपको अलॉट हो जाए। तीसरा फ़ायदा है कंपाउंडिंग ओवर टाइम। आइंस्टाइन का लॉ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर। कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक व्यक्ति रमेश, उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया 40 साल की एज से 25,000 रुपये पर मंथ। उसने लेट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। वहीं राहुल ने 25 की एज से ही 7,000 रुपये की SIP प्लान ले ली। तो 60 साल की उम्र तक राहुल के पास थे 7 करोड़ और 77 लाख और रमेश के पास थे सिर्फ 3 करोड़ और 25 लाख। इस एग्जाम्पल में रमेश ने कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट की SIP की 25,000 की, लेकिन फिर भी राहुल जिसने सिर्फ 7,000 की SIP की उसको एडिशनल एडवांटेज मिला क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टार्ट किया और फाइनल अमाउंट में 4.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ राहुल को रमेश के तुलना में। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अर्ली इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, भले ही हमने स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से होगा। आइंस्टाइन ने बिल्कुल सही कहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में कि लंबे समय में हमारे पैसे एक्सेलरेटेड रेट में बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ SIPs की। तो SIP के टाइप्स हैं रेगुलर SIP, परपेचुअल SIP और स्टेप अप SIP। रेगुलर SIP एक स्टैंडर्ड फॉर्म है SIPs की, जिसमें इन्वेस्टर्स एक फिक्स्ड अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स में होता है, ज़्यादातर मंथली। ये एक बहुत ही इजी और हैसल फ्री तरीका है अपने इन्वेस्टमेंट को करने का। परपेचुअल SIP, ये SIP फिक्स टाइम के लिए नहीं होती है। बाकी SIPs की तरह इसका टाइम फिक्स नहीं होता है। जब तक इन्वेस्टर चाहेगा तब तक ये SIP चलती रहेगी। एंड डेट या एक्सपायरी डेट नहीं है इसकी। अब बात करते हैं स्टेप अप SIP के बारे में। इस SIP में आप अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल कुछ परसेंटेज से या कुछ अमाउंट से इंक्रीज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपना करियर स्टार्ट किया विद सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी, और टाइम के साथ जैसे जैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं हर साल आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ कर रही है।
वैसे ही हर साल आप अपने SIP अमाउंट या परसेंटेज को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। यही स्टेप अप SIP है। इसे टॉप अप SIP भी कहा जाता है। आप इससे कम टाइम में ही एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा डिटेल्स डिस्कशन ऑन SIP। आपको कोई भी सवाल या क्वेरी हो इस टॉपिक पर या अपने फंड्स को मैनेज करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाइनेंशिप। और भी डिटेल वीडियो कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, जुड़े रहिए हमारे चैनल फाइनेंशिप से। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।